फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक घटना पर बात करेंगे जिसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप और दुनिया के इतिहास को बदल कर रख दिया। यह है फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति ने न केवल राष्ट्रवाद का बीज बोया बल्कि यह भी सिखाया कि एक राष्ट्र की ताकत उसके लोगों की सामूहिक पहचान और एकजुटता में। तो शुरुआत करते हैं 1779 से। उस समय फ्रांस एक ऐसा देश था जहां का हर कोना एक राजा के अधीन था। राजा यानी निरंकुश शासन, जिसका मतलब यह था कि सारा अधिकार सिर्फ राजा के हाथ में। लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन 1779 में एक बड़ी क्रांति हुई। इसने फ्रांस की पूरी तस्वीर बदल दी। यह पहली बार था जब लोगों ने यह कहा कि राजा की नहीं, जनता की चलेगी। इस क्रांति के दौरान लोगों ने कुछ बहुत ही नए और क्रांतिकारी विचार अपनाए। उन्होंने कहा कि अब राष्ट्र का निर्माण लोगों के द्वारा होगा। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों ने यह संदेश दिया कि हर कोई बराबर है। एक नया तिरंगा झंडा बनाया गया। यह झंडा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का प्रतीक बना। और सिर्फ झंडा ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी प्रणाली को बदल डाला। स्टेट जनरल की जगह नेशनल असेंबली बनाई गई। नई व्यवस्थाएं लागू की गई, जैसे सभी नागरिकों के लिए समान कानून, पूरे देश में एक जैसी नापतोल और एक जैसी भाषा। इन सारे बदलावों ने फ्रांस के लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना जगाई। अब यहाँ एक और बड़ा विचार उभरता है, यूरोप को आजादी दिलाने का सपना। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने यह तय किया कि फ्रांस का उद्देश्य केवल अपने लिए आजादी पाना नहीं है, बल्कि यूरोप के बाकी देशों के लोगों को भी आजाद करना है। जब यह खबर यूरोप के अन्य शहरों में पहुंची तो वहां के शिक्षित लोग और छात्रों ने इसे अपनाया। जैकोबिन क्लब बने। इन क्लबों ने क्रांति के विचारों को फैलाया और लोगों को एकजुट किया। इसी बीच फ्रांसीसी सेनाएं पूरे यूरोप में फैल गई। उन्होंने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे बड़े हिस्सों में प्रवेश किया और राष्ट्रवाद का प्रचार किया। अब बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन ने 1799 में सत्ता संभाली। हालांकि उन्होंने फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर प्रजातंत्र को कम कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी किए। नेपोलियन की संहिता, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार खत्म किए गए। संपत्ति के अधिकार और कानून के समक्ष बराबरी की गारंटी दी गई। सामंती व्यवस्था खत्म की गई। किसानों को जागीरदारी शुल्कों और भूदासत्व से मुक्ति दिलाई गई। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। इन सुधारों से लोगों को बहुत लाभ हुआ। लेकिन एक और पहलू है जिसे समझना जरूरी है। जब फ्रांसीसी सेनाएं दूसरे देशों में गई तो शुरुआत में उनका स्वागत हुआ। लोग उन्हें स्वतंत्रता के दूत मानते थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। फ्रांसीसी सेनाओं ने वहां के लोगों पर नए टैक्स लगाए। उनकी संपत्तियां छीनी गई। फ्रांस की सेना में जबरन भर्ती करवाई गई। इन चीजों से लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। आखिरकार 1813 में लिपजिग की लड़ाई में नेपोलियन हार गए। जिन क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण था वे एक एक करके उनके हाथ से छूटने लगे। फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस को बदल दिया बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि एक राष्ट्र की ताकत उसकी जनता में होती है। यह क्रांति समानता, स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक बनी। यह राष्ट्रवाद का आरंभ थी जो आगे चलकर पूरे यूरोप में फैल गया। तो दोस्तों, यह थी फ्रांसीसी क्रांति की कहानी। यह सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें यह समझाती है कि यदि लोग एकजुट हो तो वे दुनिया को बदल सकते हैं। लगा यह क्रांतियां सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रही, बल्कि इनसे इटली, जर्मनी, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड जैसे देशों में भी बड़े बदलाव आए। इन क्रांतियों का नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे थे जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे। ये मुख्य रूप से शिक्षित मध्यवर्गीय लोग थे, जैसे कि प्रोफेसर, स्कूली अध्यक्ष, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे लोग। अब बात करते हैं 1830 के जुलाई विद्रोह की, जो फ्रांस में हुआ था। इस विद्रोह का कारण था बूबो राजा, जिन्हें 1815 में रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान फिर से सत्ता में बहाल किया गया था। लेकिन अब इन राजाओं को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए उदारवादी क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया और उनका संघर्ष सफल हुआ। बूबो राजाओं को हटाकर फ्रांस में एक नया संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसके अध्यक्ष बने लुई फिलिप। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैटरनिक, जो उस समय यूरोप के प्रमुख शासक थे, उन्होंने एक बार कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। और सच में जुलाई क्रांति का असर पूरे यूरोप पर पड़ा। इस क्रांति ने ब्रसेल्स में भी विद्रोह को जन्म दिया,
जिसके कारण यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ब्रसेल्स अलग हो गया। लेकिन इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटी जो पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार करने वाली थी। यह घटना थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम।